दोस्तों, जिन समस्याओं का कारण हम देश के नेताओं पर लगाकर और अपनी जिम्मेदारियों का पल्ला झाड़ लेते हैं, मुझे लगता है कि उन सारी समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं देश के संविधान का लचीलापन है और वही इन सभी बीमारियों का कारण है। देश की हर चीज़ में भ्रष्टाचार, देश के न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार, देश की हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार, स्कूलों में भ्रष्टाचार और राजनेताओं में तो खैर भ्रष्टाचार के बिना कुछ होता ही नहीं है। हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार, कहीं भी बिना भ्रष्टाचार के, मिलावट के, धोखे के, झूठ के कोई काम नहीं हो रहा है और ज़्यादातर कारण हम नेताओं पर लगाकर और पल्ला पहाड़ झाड़ देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे देश की 90% समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान का लचीलापन है। आप ही देखिए कि किसी भी तरह की मिलावट करने वालों के लिए क्या सजा है देश में, जिनकी वजहों से देश में मौत तक भी होती है और बीमार तो कितने सारे लोग होते हैं। जबकि ये जितना भी आपको मेडिकल लाइन में पैसा और इसमें इसका जितना भी बड़ा व्यापार है, जो भी बिजनेस है, इसमें ये सारा देश के लोगों की बीमारियों से डिपेंड करता है और बीमार लोगों को बनाया जाता है। ये जो फूड में मिक्सिंग करते हैं, दो तरह तरह की चीज़ें केमिकल मिक्स करते हैं और दूध में, दही में, आपके फ्रूट में, सब्जियों में, जो भी चीज़ें मिक्सिंग करते हैं, ये सारी मिलावट एक तरह से बिजनेस के लिए की जाती है। पहले तो ये यहाँ प्रॉफिट अपने इन प्रोडक्ट को बढ़ाने या इनको बनाने में करते हैं, फिर उसके बाद इनके सेल होने के बाद जो पब्लिक खा लेती है, उसके बाद वो लोग कुछ बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, तो फिर वो डेवलप हो जाता है बिजनेस। इसी तरह से न्यायिक व्यवस्था भी एक बिजनेस हो चुका है। आपके पास कितना पैसा है, क्या है, उनके पास सारी डिटेल होती है। गवर्नमेंट या हमारे देश का संविधान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान आप खुद मिल बैठ के निकाल लें। नहीं, वो चाहते हैं आप हर चीज़ के लिए पुलिस को बुलाएं, फिर कोर्ट में जाएं, फिर कचहरी में जाएं, फिर वहाँ दुनिया भर का पैसा वेस्ट करने के बाद और उसके बाद भी आपकी किसी भी आपको न्याय मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इसी तरह से आप स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में आप दुनिया भर का पैसा खर्च करके अपने बच्चों पर कोशिश ये करते हैं कि वो किसी लायक बनेगा, ये होगा, लेकिन वो भी एक बिजनेस ही निकलता है। आप किसी भी तरह के स्कूल में पढ़ाइए, प्राइवेट में पढ़ाइए या सरकारी में पढ़ाइए, जहाँ मर्जी आप पढ़ाइए, लेकिन 100 में से 80 बच्चे तो आपको उसमें से भी कोई वही नहीं मिलेंगे जो अनप्रोफेशनल, और उसके बाद भी यहाँ तक कि जो पढ़ लिख लेते हैं और किसी लायक भी हो जाते हैं, उनमें नैतिकता का अभाव, किसी तरह का शिष्टाचार नहीं, कोई उनको वो एक तरह से पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं। और उसके बाद आपके पास बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ही कितने सारे प्रमाण होंगे कि वो बच्चे किस तरह की हालत करते हैं। जैसे वो किसी लायक होते हैं, उन्हें सबसे पहले वो अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। और इन सब चीज़ों का कारण भी एक तरह से संविधान ही है। संविधान ने देश के सभी माँ बापों के घर को एक धर्मशाला जैसा बना दिया है। आपका बच्चा 18 साल का हुआ, वो लड़की हो या लड़का हो, फिर उसको सारे अपने अच्छे बुरे फैसले लेने का अधिकार दे दिया जाता है। अब वो आपके सामने एक तरह से बदतमीजी करने का पूरा लाइसेंस उसको दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा यही कहता है। संविधान ने इतनी सारी बीमारियों को जन्म दिया है देश के अंदर, जैसे कि समलैंगिकता, लिविंग में रहना, 18 साल के बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, आपको माता पिता की किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है, बच्चों को अपने माँ बाप से किसी भी तरह के हक के लिए लड़ने की कानूनी व्यवस्था